सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता हमसे आज तक कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया है? हमारा असली कैलेंडर 13 महीनों का था तो? हाँ। मुझे ये सब जानकर बहुत अजीब डर लग रहा है। लोग कहते हैं साल 1582 में कैलेंडर के साथ कुछ बहुत बड़ा किया गया था। इतना बड़ा बदलाव जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। रुको, ये देखो, 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर। मतलब बीच के इतने दिन अचानक कहाँ चले गए? ऐसा लग रहा है जैसे ओह, समय के कई दिन अचानक गायब कर दिए गए हों। ये सब बहुत डरावना लग रहा है। कहा जाता है पुराने जूलियन कैलेंडर को बदल दिया गया था और उसकी जगह नया ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतनी जल्दी सब कुछ बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लग रहा है जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मुझे लग रहा है जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और जानते हो, इस नए कैलेंडर को लागू करने वाले थे पोप ग्रेगरी 13। कहा जाता है क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर अचानक पूरा समय बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में हमसे इतिहास का कोई बड़ा सच छुपाया गया है? और ये बात तो और भी ज्यादा अजीब है। जुलाई और अगस्त जैसे महीनों के नाम भी जूलियस सीजर और ऑगस्टस सीजर से जुड़े बताए जाते हैं। मतलब क्या समय और महीनों को भी लोगों के नाम से बदला गया था? पता नहीं क्यों ये सब सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं समझ रही हूँ। कुछ लोग दावा करते हैं कि पहले पूरे साल में 13 महीने हुआ करते थे। और सबसे अजीब बात ये है, हर महीना सिर्फ 28 दिनों का होता था। मतलब क्या हमारा असली समय कभी कुछ और था? मुझे ये सब सुनकर बहुत घबराहट हो रही है। और सुनो, अगर 28 दिनों को 13 महीनों से गुणा किया जाए तो पूरे 364 दिन बनते हैं। और सबसे डराने वाली बात ये है, ये संख्या चंद्रमा के चक्र के बहुत करीब मानी जाती है। मतलब क्या पुराने लोग समय के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो हमसे छुपा लिया गया? मुझे ये सब अब बहुत रहस्यमय लगने लगा है। शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को 13 महीनों वाला सिस्टम ज्यादा संतुलित लगता है, क्योंकि सब कुछ एक तय तरीके से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इसे बदला क्यों गया? और आखिर हमसे क्या छुपाया गया है? मुझे अब ये सब सोचकर बहुत डर लगने लगा है। और अब ये बात ध्यान से सुनो। हाँ हाँ बोल। सेप्ट का मतलब होता है 7, यानी 7। लेकिन सितंबर आज 9वां महीना माना जाता है। अगर सितंबर का मतलब 7 है तो फिर ये 9वां महीना कैसे बन गया? क्या? मुझे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं समय की गिनती बदल दी गई है। और यही बात अक्टूबर के साथ भी होती है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, लेकिन अक्टूबर को आज 10वां महीना कहा जाता है। अगर नाम कुछ और कह रहे हैं तो फिर महीनों की गिनती बदली कब गई? मुझे अब ये सब बहुत रहस्यमय लगने लगा है। और सिर्फ सितंबर या अक्टूबर ही नहीं, नवंबर और दिसंबर के नाम भी किसी पुराने क्रम की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी महीनों की गिनती बिल्कुल अलग हुआ करती थी, लेकिन फिर उसे बदल क्यों दिया गया? मुझे डर लग रहा है। और आखिर उस पुराने सिस्टम में ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छुपा दिया गया? कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि 13 महीने वाले कैलेंडर को धीरे धीरे पूरी दुनिया से हटा दिया गया और उसकी जगह, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, एक नया सिस्टम लागू कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या पुराने कैलेंडर में ऐसा कोई सच छुपा था जिसे दुनिया को नहीं बताना था? क्या? लेकिन इतिहासकारों का कहना कुछ और है। उनके मुताबिक ये बदलाव मौसम और खगोलीय गणनाओं को ज्यादा सटीक बनाने के लिए किया गया था, ताकि समय सूरज, चंद्रमा और मौसम के साथ सही तरीके से मेल खा सके। लेकिन फिर भी इतने सारे सवाल आज भी बाकी क्यों हैं? और पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि इस कहानी में कुछ ना कुछ छुपा हुआ जरूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ कैलेंडर बदला गया था, या फिर
समय को समझने का तरीका भी बदल दिया गया। अगर सच में ऐसा हुआ था तो शायद हम आज भी वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया गया है। और असली सच कहीं इतिहास के अंधेरे में छुपा हुआ है। दुनिया में एक देश ऐसा भी है, और सबसे रहस्यमय बात तो ये है, जहां आज भी अलग कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इथोपियाद कहा जाता है कि वहां आज भी साल अलग चलता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, मतलब क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय को अलग तरीके से गिना जाता रहा है? मुझे ये सब अब बहुत ज्यादा डरावना लगने लगा है। और शायद इसी वजह से कैलेंडर और समय से जुड़े ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानते हैं उतने ही ज्यादा सवाल सामने आने लगते हैं। और शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय के अंधेरे में हमेशा छुपे रह जाते हैं।